सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका उमेश साहू अभ्यास एकेडमी चैनल पर। आज हम लोग मैथमेटिक्स के टॉपिक नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पर बात करेंगे और हम लोग जानेंगे कि काउंटिंग ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना आज हम लोग सीखेंगे। सीजीपीएससी सीजी व्यापम में खासकर यह एग्जाम में आता ही है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात काउंटिंग ऑफ प्राइम फैक्टर। आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में इसका आंसर दे पाएंगे और इस क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ेंगे फ्यूचर में, अगर मेरे आप वीडियो लेक्चर के माध्यम से इसको पूरा पढ़ लिए तो आप वीडियो लेक्चर को पूरा पढ़िए, पूरा देखते रहिए। जहां पर भी समझ में नहीं आएगा आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पर। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके मेरे से प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। यकीन कीजिए, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। इस लॉकडाउन में भी आपको हर एक टॉपिक का कवर कराते जाऊंगा। मैथमेटिक्स को आपको मजबूत बनाते जाना है और अपने आप मजबूत स्ट्रांग भले ही हैं, फिर भी आप और प्रैक्टिस के माध्यम से पढ़ते चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर्स नंबर सिस्टम का पार्ट 2, काउंटिंग ऑफ प्राइम फैक्टर अर्थात अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन और आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आ गए हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं काउंटिंग ऑफ प्राइम फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लेक्चर वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा और आसान तरीकों से आप लोग को समझ में आ जाएगा। गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है तो अपना सेहत का भी ध्यान रखिएगा और समय समय पानी पीते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटिंग ऑफ प्राइम फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हेडिंग देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने में कहाँ से अभाज्य संख्या क्या होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर मैं बात करूँ तो 2 है। हाँ दोस्तों, 0 और 1 दोनों ना तो प्राइम नंबर में लिया जाता है और ना ही इम्प्राइम नंबर में लिया जाता है, अर्थात ना तो भाज्य संख्या है वह, ना अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की अगर मैं बात करूं, सबसे छोटी अगर विषम अभाज्य संख्या है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में अगर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है तो वह 3 है, क्योंकि 3 के भी 2 फैक्टर होते हैं और 2 के भी 2 फैक्टर होते हैं। अगर मैं बात करूं 0 और 9, 0 और 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, दोनों में नहीं लिया जाता। 0 और 1 को दोनों में ही नहीं लिया जाता, न तो भाज्य संख्या में और न ही अभाज्य संख्या में। जी हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या को देखते हैं तो वह है 7। 7 के ही दो फैक्टर होते हैं, 1 से 1 जा 7 और 7 1 जा 7। 9 इसलिए नहीं है क्योंकि 9 के 3 फैक्टर होते हैं, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9 और 1 9 जा 9, इसलिए एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या वह है 7। आगे देखते हैं 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 2 अंक में अगर सबसे बड़ी अंक देखें तो 99 होता है, लेकिन 99 क्या अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं है। 99 के बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं, 11 या 99, 33 या 99 और 199 जा 99 जा होता है, 99 होता है, 99 का 99 होता है। तो इस प्रकार हमारा 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होता है मित्रों, वह है 97। अब देखिए, जान लिए कुछ बेसिक जानकारी जान लिए कि अभाज्य संख्या होता क्या है, मतलब 2 3 4 2 3, ये देख लेते हैं। मैं एक लिस्ट बता देता हूँ आप लोग को कि अभाज्य संख्या कौन कौन सा हो सकता है। ये मैं आप लोग को लिस्ट बता देता हूँ, थोड़ा सा लिस्ट लिख लेते हैं। ये जैसे 2 3 5 7 और 11 13 17 19 23 23, उसके बाद है 29 31 37 41 47। इस तरह से कुछ प्राइम नंबर है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, 2 या 2 से अधिक फैक्टर नहीं होना चाहिए, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को एक फार्मूला 6 नंबर पॉइंट में दिख रहा होगा, उस फार्मूला के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर x y के पावर में, कोई भी पावर में अगर n है तो इसको हम लोग x दी पावर n और y दी पावर n लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई नंबर्स है 5 इंटू 17 दी पावर n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 दी पावर n और 17 दी पावर n, अलग अलग हम लोग इस फार्मूला की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं सीधा सीधा एग्जाम्पल जो एग्जाम में किस तरह से आते हैं। पहले उससे कुछ जानकारी, बेसिक जानकारी और मैं बता देता हूँ कि क्या हो सकता है। कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 जो नंबर है हमारा प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है। ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं। अब अगर मैं बात करूँ इसको कि गिनने की,
गिनने के लिए किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो अगर हम लोग टू द पावर अगर मैं 13 करूँ तो 2 को मैं कितने बार लिख सकता हूँ, 13 बार लिख सकता हूँ। 2 कैसे मल्टीप्लिकेशन करके कितने बार लिख सकता हूँ, 13 बार लिख सकता हूँ। अतः इसका आंसर हो जाएगा 13। तो 2 का घात 13 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 13। उसी प्रकार अगर मैं क्वेश्चन ले लूँ कि 3 द पावर 13 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखो 3 कितने बार लिख सकता हूँ, 13 बार, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 13। अब उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ 5 द पावर 6 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 5 कितने बार आया है, 6 बार आया है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 6। और आगे देख लेते हैं, अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि 2 द पावर 13 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 द पावर 13। अब कहा जाएगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर अब देखा जाए तो 2 कितने बार आया है, 13 बार आया है, तो 13 लिख दिए। और ये मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ 3 द पावर 13, तो 3 कितने बार आया है, वो भी 13 बार आया है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 13 प्लस 13, ये गुणा को कन्वर्ट कर दिए प्लस में, तो ये हो जाएगा 13 और 13 कितना हो जाएगा, 26। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो कुछ बेसिक एग्जाम्पल थे, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आते हैं मैं वह भी बताता हूँ आप लोग को। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, आया ये क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है 2 द पावर 13, 5 द पावर 14 और 7 द पावर 9 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है प्राइम नंबर। मतलब अब हम लोग इसको मैं आप लोग को सॉल्व करके बताता हूँ धीरे से। देखिए सबसे पहले आप लोग को चेक करना है कि यह प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले 2 को देखते हैं, 2 क्या प्राइम नंबर है, जी हाँ दोस्तों 2 प्राइम नंबर है। 5 प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। 7 प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। मतलब 2 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो हम लोग क्या है, देखो 2 कितने बार आया है, 13 बार आया है। तो 2 को 13 बार आया है, मतलब उसको हम लोग लिख सकते हैं 13। अब गुणा को हम लोग कन्वर्ट करते हैं प्लस में। 5 अभाज्य संख्या है, कितने बार आया, 14 बार, तो इसको लिख देते हैं 14। 7 अभाज्य संख्या है और 9 बार आया है, तो उसको लिख देते हैं हम लोग 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ आंसर हो जाएगा 14 और 13 को अगर मैं जोड़ दूंगा तो 27 हो जाएगा। और 27 को मेरे को जोड़ना है, यहाँ पर देखो 7 कितने बार है, 9 बार जोड़ना है इसको मेरे को। 13, 14, 27, 27 और 9 ये हो जाएगा 36। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 36। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आसान तरीकों से 36 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगर इस टाइप का आया तो इसी प्रकार से हमको क्या है बनाना है। 2 कितने बार आया, 13 बार, 13 लिख दिए। 5 कितने बार आया, 14 बार, 14 लिख दिए। 7 कितने बार आया है, 9, तो 9 लिख दिए। तो ये हमारा हो जाएगा 14 और 9 23 और 23 और 13 कितना होता है, 36। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ यह क्वेश्चन सीजी व्यापम में आया हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आप लोग का नंबर स्ट्रेंथ करते जाइए, बढ़ाते जाइए, आपका गणित स्ट्रांग होते जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग को 45 का घात 30, 45 टू द पावर 30 में काउंटिंग ऑफ प्राइम फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, 45 का घात 30 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए 45 तो हमारा भाज्य संख्या है, 15 दिया 45, 3 15 45, 45 कम 45। तो 45 अगर भाज्य संख्या है तो सबसे पहले 45 को हम लोग तोड़ेंगे, ब्रेक कर लेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में। तो किस तरह से ब्रेक करेंगे ये भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए 45 का मैं फैक्टर निकाल दिया, तो 45 का फैक्टर निकाल आसान तरीकों से निकल गया। 3 15 45, 3 पंचे 15, 5 एकम 5। अब ये हमारा फैक्टर ये 3 निकल गया, क्योंकि एक ना तो प्राइम नंबर में आता है ना इम प्राइम नंबर में आता है। तो अब मैं इसको 45 को फैक्टर को 3 गुणित 5 भी लिख सकता हूँ और उसके पावर में 30 भी कर सकता हूँ। यह आसान तरीकों से आप लोग को आ गया होगा। 3 तिया 9, 9 पंचे 45, 45 का घात ये हो गया 30। ये उसी तरह से हो गया जो क्वेश्चन में है। ये देखिए ये 45 का घात 30 इसको लिख सकते हैं। अब देखो ये 3 को मैं 30 बार लिख सकता हूँ, 3 का घात 30। इस 3 को भी मैं 30 बार लिख सकता हूँ और 5 को भी मैं 30 बार लिख सकता हूँ। अब 3 को 30 बार लिख सकता हूँ, 3 को भी 30 बार लिख सकता हूँ, 5 को भी 30 बार लिख सकता हूँ। तो अब सबको काउंट कर देना है। तो यहाँ पर जाएगा 3 कितने बार आया है, 30 बार आया है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 को 30 बार लिख दिया, तो यहाँ पर 30 लिख दिया। ये 3 भी 30 बार आया है तो 30 लिख दिया। 5 कितने बार आया, 30 लिख दिया। 30 30 60 30 90, यह हमारा हो जाएगा 90। तो 45 का घात 30 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा 90। या इसको हम लोग दूसरा मेथड से बना सकते हैं कि देखो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 3 गुणित 5 को हम लोग एक पेयर ले लेते हैं। ये कितने पेयर में आया है, देखो 3 गुणित 5, यहाँ पर 3 आ गया है डायरेक्ट। 3 के पेयर 1 2 और 3, तो 3 लिख दिया और इसको डायरेक्ट इस हाथ से गुणा कर देते हैं। 3 गुणित 30, तो ये हो जाएगा 30 या 90। तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है।
चलिए अब हम लोग बोर्ड की स्क्रीन के माध्यम से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा कि दूसरा क्वेश्चन और किस तरह से बन सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर है 15⁹ मल्टीप्लिकेशन 26⁻17 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब काउंटिंग ऑफ प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। पहला ऑप्शन है 53, 54, 52 और यहाँ पर है नोटा। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को जानना पड़ेगा कि 15 क्या भाज्य संख्या है, क्या अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 15 जो है वो हम लोग को दिख रहा है कि भाज्य संख्या है। तो 15 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3 पंचे 15 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। एक को ना तो प्राइम नंबर में लिया जाता है ना इम्प्राइम नंबर में लिया जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग 3 गुणित 5 इसको लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 हम लोग लिख सकते हैं और इसके पावर में है 9। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे प्लस चिन्ह में। 26 है, इसके भी हम लोग 2 फैक्टर ले लेते हैं। यहाँ पर 26 हो जाएगा 2 13 26 हो जाएगा, 13 एकम 13 हो जाएगा। इसके भी हमको 2 फैक्टर मिल गए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 गुणित यहाँ पर लिख सकते हैं 13 और इसके पावर में है 17। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए अब सारे कन्वर्ट हो गए अभाज्य संख्या में। 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, 13 भी क्या है अभाज्य संख्या में। और हमको पूछा ही जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 को मैं 9 बार लिख सकता हूँ, 5 को भी 9 बार लिख सकता हूँ। इसको मैं 2 का पेयर बना दिया जाए। अब यहाँ पर इसको 9 दूनी 18 करके यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। प्लस 2 को मैं 17 बार लिख सकता हूँ, 3 को 13 को भी मैं 17 बार लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं इसको 2 का पेयर बनाकर 17 दूनी 34 कर सकता हूँ। और ये आसान तरीके से हम लोग का आ गया 34 और अगर 18 को मैं अगर जोड़ दूं तो 34 और 8 42 और 42 10 क्या हो जाता है 52। देखिए दोस्तों ये 52 हमारा क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। मतलब हम लोग 52 बार इस नंबर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि जो 15 है इसको मतलब 3 को मैं 9 बार लिख सकता हूँ, 5 को 9 बार लिख सकता हूँ, 9 9 18। उसी प्रकार यहाँ पर 2 को मैं 17 बार लिख सकता हूँ, 13 को 17 बार लिख सकता हूँ। मतलब हो जाएगा 2 को 17 बार मतलब और 13 को 17 बार मतलब 34 बार और 34 और 18 को अगर मैं जोड़ दूंगा तो 52 नंबर हमारे आ जाएंगे। तो हमारा ये ऑप्शन आ गया 53, 54 और ये सी ऑप्शन हमारा आ जाएगा आंसर 52। तो इस तरह से काउंटिंग ऑफ प्राइम फैक्टर निकाला जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है 25 घात 18, 34 घात 12, 61 की पावर में 13 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर 72 पहला ऑप्शन है, 71 दूसरा ऑप्शन है, 73 ऑप्शन है और डी ऑप्शन है नोटा मतलब होता है नन ऑफ द एबो। यह दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो आया हुआ क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए 25 जो है वह चेक करेंगे कि प्राइम नंबर है क्योंकि इम्प्राइम नंबर, क्योंकि हमको पूछा जा रहा है अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा जा रहा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा जा रहा है। तो 25 हमारा जो है 5 पंचे 25 और 25 एकम 25, 1 25 25, तो यह अभाज्य संख्या है। तो इसको हम लोग सबसे पहले तोड़ लेंगे। 25 को ये हो जाएगा 5 पंचे 25 और ये हो जाएगा 5 पंचे 25, 25 एकम 25। इसको तो लिया नहीं जाता। अब इसके कितने पेयर बन गए 2, तो इसको मैं यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 2 गुणित 18 कर देंगे हम लोग, 2 गुणित 18 मतलब 18 दूनी क्या हो जाएगा 36। अब ये जो गुणा है उसको प्लस चिन्ह में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर है देखिए 34 भी हमारा भाज्य संख्या है। तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या में कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 34 को लिख सकता हूँ 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 17 दूनी 24 और ये हो जाएगा 17 एकम 17। तो इसके भी 2 पेयर बन गए। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ। यहाँ पर जाएगा 12 दूनी 24, यहाँ पर गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 12 दूनी 24, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 24 और ये जो गुणा है उसको मैं प्लस चिन्ह में कन्वर्ट कर देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं। अब आगे है यहाँ पर फिर गुणा को मैंने प्लस चिन्ह में कन्वर्ट कर दिया। अब 61, तो 61 अपने आप में अभाज्य संख्या है। 61 के 2 या 2 से अधिक फैक्टर नहीं है। अब 61 के 2 या 2 से अधिक फैक्टर नहीं है तो एक ही फैक्टर है उसके, तो यहाँ पर हो जाएगा एक ही पेयर हो जाएगा। तो ये 13 एकम क्या हो जाएगा 13, तो यहाँ पर हम गुणा करते 13 एकम 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 एकम 13, यहाँ पर हो जाएगा प्लस चिन्ह, ये गुणा को भी प्लस चिन्ह में कन्वर्ट कर दिया। अब बहुत आसान तरीके से हमको जोड़ना ही बस है 36, 24 और 13 को। तो 36 और यहाँ पर हो जाएगा 40 और 20 हो जाएगा 60 और 60 10 70 और ये हो जाएगा 3 73। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 73, 72, 71, 73, तो हमारा आंसर हो जाएगा 73। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से बनेगा कि आपको सबसे पहले फैक्टर देखना है कि 5 पंचे 25, 2 फैक्टर 18 दूनी 36, 17 दूनी 34, 2 फैक्टर 12 दूनी 24 हो जाएगा। 61 का एक ही पेयर बनेगा, 13 एकम 13 आपस में जोड़ देंगे तो ये हमारा 73 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर 17 की पावर 13, 15 की पावर 13, 19 की पावर 13 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए कहने के लिए पूछ रहा है। काउंटिंग ऑफ प्राइम फैक्टर।
अब ये नंबर दिया है 17 द पावर 13, 15 द पावर 13, 19 द पावर 13। यह एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ऑप्शन दिए 54, 56, 65 और डी हम लोग ले लेते हैं 52 ले लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ले लेते हैं 52। जी हाँ दोस्तों, तो देखते हैं कि इसको बनाकर सबसे पहले कि हम लोग को चेक करना है कि 17 जो है प्राइम नंबर है कि इम्प्राइम नंबर है, अर्थात भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो 17 हम लोग जानते हैं 17 के केवल दो फैक्टर होते हैं, 17 एकम 17, ये देखिए 17 एकम 17 और यहाँ पर होता है 1 सत्रम 17। जी हाँ, तो इसके दो फैक्टर होते हैं, अतः यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पर इसके क्या हो जाएंगे, एक यहाँ पर हमारा पेयर हो जाएगा, तो ये 31 जो हो जाएगा हमारे पास 13। अब यहाँ पर जो गुणा चिन्ह दिख रहा है उसको हम लोग प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 15 जो है वह प्राइम नंबर है कि इम्प्राइम नंबर है, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो 15 हमारा भाज्य संख्या है, तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। तो 15 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 15 का फैक्टर होता है 3 पंचे 15 और हो जाएगा 5 एकम 5। तो इसके दो फैक्टर हो गए, तो अर्थात मैं यहाँ पर दो फैक्टर लिख सकता हूँ। तो इसको मैं 3 का घात यहाँ पर देखिए 15 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऐसे करके 3 गुणित मैं 5 लिख सकता हूँ और इसके पावर में है 13, अर्थात इसके दो फैक्टर हो गए हैं। आइए देखते हैं आगे दोस्तों, फिर से मल्टीप्लीकेशन इसको मैंने गुणा चिन्ह लिख दिया और 19 एकम 19 अर्थात 19 भी क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है कि इम्प्राइम नंबर है, चेक करना है। तो 19 जो है वो है अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर है। तो ये भी एक ही, इसके भी एक होते हैं पेयर, ये हो जाएगा 13 बन जाए 30, तो ये हो गया 30। अब ये देखिए ये 13 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 पंचे 15 दो बार आया है, दो बार आया हुआ है, देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 हो जाएगा। यहाँ पर जो 2 दिख रहा है बेस मान के इसको इसके पावर से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और यहाँ हो जाएगा 13 एकम 13। तो अब सबको जोड़ देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 26 13 13 26 और 26 26 52। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको अगर देखा जाएगा 17 घात 13, 17 को 13 बार लिख सकते हैं 15, तो 15 में हम लोग 3 गुणित 5 मतलब 3 को भी 13 बार, 5 को भी 13 बार और 19 को भी 13 बार। तो इस तरह से मैं अगर मैं इसको काउंटिंग कर दूं तो काउंटिंग करने पर मेरे पास 52 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है 25 घात 18, 34 घात 12, 61 की पावर में 13 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर 72 पहला ऑप्शन है, 71 दूसरा ऑप्शन है, 73 ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, नोटा मतलब होता है नन ऑफ द एबो। यह दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो आया हुआ क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए 25 जो है वह चेक करेंगे कि प्राइम नंबर है क्योंकि इम्प्राइम नंबर, क्योंकि हमको पूछा जा रहा है अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा जा रहा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा जा रहा है। तो 25 हमारा जो है 5 पंचे 25 और 25 एकम 25, 1 25 25, तो यह अभाज्य संख्या है। तो इसको हम लोग सबसे पहले तोड़ लेंगे। 25 को ये हो जाएगा 5 पंचे 25 और ये हो जाएगा 5 पंचे 25, 25 एकम 25, इसको तो लिया नहीं जाता। अब इसके कितने पेयर बन गए, 2, तो इसको मैं यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 2 गुणित 18 कर देंगे हम लोग, 2 गुणित 18 मतलब 18 दूनी क्या हो जाएगा 36। अब ये जो गुणा है उसको प्लस चिन्ह में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर है देखिए 34 भी हमारा भाज्य संख्या है, तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या में कैसे तोड़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 34 को मैं लिख सकता हूँ 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 17 दूनी 24 और ये हो जाएगा 17 एकम 17। तो इसके भी 2 पेयर बन गए। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ। यहाँ पर जाएगा 12 दूनी 24, यहाँ पर गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 12 दूनी 24, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 24 और ये जो गुणा है उसको मैं प्लस चिन्ह में कन्वर्ट कर देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं। अब आगे है यहाँ पर फिर गुणा को मैंने प्लस चिन्ह में कन्वर्ट कर दिया। अब 61, तो 61 अपने आप में अभाज्य संख्या है, 61 के 2 या 2 से अधिक फैक्टर नहीं है। अब 61 के 2 या 2 से अधिक फैक्टर नहीं है तो एक ही फैक्टर है उसके, तो यहाँ पर हो जाएगा एक ही पेयर हो जाएगा। तो ये 13 एकम क्या हो जाएगा 13, तो यहाँ पर हम लोग गुणा करते 13 एकम 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 एकम 13, यहाँ पर हो जाएगा प्लस चिन्ह, ये गुणा को भी प्लस चिन्ह में कन्वर्ट कर दिया। अब बहुत आसान तरीके से हमको जोड़ना ही बस है 36, 24 और 13 को। तो 36 और यहाँ पर हो जाएगा 40 और 20 हो जाएगा 60 और 60 10 70 और ये हो जाएगा 3 73। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 73, 72 71 73, तो हमारा आंसर हो जाएगा 73। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से बनेगा कि आपको सबसे पहले फैक्टर देखना है कि 5 पंचे 25, 2 फैक्टर 18 दूनी 36, 17 दूनी 34, 2 फैक्टर 12 दूनी 24 हो जाएगा। 61 का एक ही पेयर बनेगा 13 एकम 13, आपस में जोड़ देंगे तो ये हमारा 73 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का घात 12, 35 की पावर 12 हो, मल्टीप्लिकेशन 71 की पावर 12 हो, 14 की पावर 12 हो में काउंटिंग ऑफ
प्राइम फैक्टर हमको फाइंड करना है। जी हाँ, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। आप लोग का ऑप्शन दिख रहा होगा, ए ऑप्शन है 70, 60 और 50 और नन ऑफ द एबो, मतलब लिखा हुआ है नोटा। गर्मी काफी है दोस्तों, पानी आप लोग जल पीजिएगा ताकि हमारा सेहत अच्छा रहे। चलिए देखते इसको। 35 को सबसे पहले हम लोग चेक करना है कि भाज्य संख्या क्या अभाज्य संख्या है। बिल्कुल यह दिख रहा है क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या नहीं है, सॉरी, यह भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 35 का मैं फैक्टर निकाल दूंगा। तो यहाँ हम लोग जानते हैं 5 सत्ते 35 और ये हो जाएगा 7 एकम 7। इसको तो लिया नहीं जाता और ये यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 5 गुणी 7 और इसके पावर में है हमारा 12। अब ये मल्टीप्लीकेशन को मैं कन्वर्ट कर दूंगा प्लस में 71। अब 71 को चेक करना है कि भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या है। तो 71 जो है वह अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या तो ये एक ही बार जाएगा। ये देखिए 71 एकम 71, मतलब ये एक ही बार आएगा। तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 5 में 7 पेयर था और यहाँ पर 71 मल्टीप्लीकेशन 1 लिख देता हूं मैं यहाँ पर, और यहाँ पर 12 हो जाएगा ये। और यहाँ पर फिर गुणक को मैं प्लस चिन्ह में कन्वर्ट कर दूंगा 14। तो जानते हैं 7 गुनी 14 होता है। 7 गुनी कितना हो जाता है, 2 सत्ते, ये हो जाएगा 14 एकम। तो यहाँ पर 2 गुणी 7, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 12। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ये 5 गुणी 7 में 5 को भी 12 बार लिख सकता हूँ, 7 को भी 12 बार लिख सकता हूँ। कहने का मतलब है ये हो जाएगा हमारे पास 2 फैक्टर। 71 1 को तो लिया नहीं जाता और ये एक ही पेयर आया है, एक ही बार आया है और उसी प्रकार यह 2 बार आया है। तो यहाँ पर देखिए 5 को 12 बार, 7 को 12 बार, कहने का मतलब है कि मैं 12 गुनी 24 लिख सकता हूँ इसको। उसी प्रकार प्लस चिन्ह 71 को एक ही बार, मतलब 12 गुनी 1, मतलब ये 12 बार हो जाएगा। प्लस ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, मतलब 2 को 12 बार, 7 को 12 बार, तो ये भी 2 पेयर में आ गया, 12 दूनी 24। अब सबको जोड़ देना है दोस्तों, 24 24 48 होता है, 48 और 2 50, 50 और 10 60, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब हमारा जो अभाज्य संख्या है, गुणनखंडों की संख्या है, वह 60 है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये ऑप्शन बी, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बस आप इसी तरह से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यह एग्जाम में आता ही है। चलिए आप अपने मोबाइल स्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाइए। मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बना के मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से मैं, और अगर कमेंट आप लोग का अच्छा सही आ गया तो समझ लीजिए आप लोग को समझ में आ रहा है। दोस्तों ये आप सभी जो क्वेश्चन जो दिख रहा है आप लोग स्वयं हल करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये पहला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे 79/12 81/12 और 15/12 में काउंटिंग ऑफ प्राइम फैक्टर ज्ञात करना है। CGO में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 30/9 मल्टीप्लिकेशन 45/12 फाइंड काउंटिंग ऑफ प्राइम फैक्टर, यह भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है 16/19 मल्टीप्लिकेशन 18/12 में काउंटिंग ऑफ प्राइम फैक्टर, इसको भी आपको ज्ञात करके बताना है मुझे। 21/7 मल्टीप्लिकेशन 19/12 मल्टीप्लिकेशन 20/12 में फाइंड काउंटिंग ऑफ प्राइम फैक्टर, इसको भी सॉल्व करना है। और एक और अंतिम क्वेश्चन है 15/77 मल्टीप्लिकेशन 18/9 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो। और काफ़ी लोग का कमेंट आया था पिछले क्वेश्चंस में, नेहा का भी आया था, पूजा का भी आया था, किशन का भी आया था, उमा का भी आया था और रमेश का भी आया था। काफ़ी 17-18 स्टूडेंट का भी आया था, सावित्री देवांगन का भी पहला कमेंट आया था। तो आप भी अगर सॉल्व करके मुझे आप कमेंट करेंगे तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट कीजिएगा। सबसे पहला कमेंट आया था सावित्री देवांगन का पिछले वीडियो लेक्चर्स में। तो आप जल्दी स्टार्ट कीजिए, तुरंत बनाकर मुझे सॉल्व करके मुझे तुरंत कमेंट कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। ओके, बनाना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग को आज के जो टॉपिक पढ़े हैं हम लोग, नंबर सिस्टम का महत्वपूर्ण पार्ट काउंटिंग ऑफ प्राइम फैक्टर अर्थात अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं आप लोग के लिए लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक का कुछ बताऊंगा जो हर एग्जामिनेशन में लगभग यह भी आता है। तब तक आप घर में सुरक्षित रहिए, मनोरंजन करते रहिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तब तक बने रहिए अपने घर में सुरक्षित होकर, मनोरंजन के साथ साथ पढ़ते रहिए। ओके, धन्यवाद।